जागते रहो। परमात्मा को कैसे देखेंगे? अगर परमात्मा को देखना है तो जाओ मंदिरों में देख लो, मस्जिदों में देख लो। बिल्कुल यही उत्तर होता था जब मैं भी किसी लाल कपड़े वाले, डंडाधारी, तिलकधारी, कंठीधारी, श्री श्री 108, श्री श्री 1008, शील, महामंडलेश्वर, सिद्ध, गुरु, सदगुरु, ज्ञानी, ध्यानी, वैरागी, बाल ब्रह्मचारी इत्यादि लोगों से पूछता था। यही उत्तर था, जाओ मंदिरों में देख लो। लेकिन अगर इतना ही सच होता तो ये ग्रंथ, वेद, पुराण, कुरान क्यों बने? इतने उपाय क्यों लिखे गए? केवल एक ही लाइन शास्त्रों में होती कि सुबह शाम या रविवार या जब भी फुर्सत मिले मंदिर जाना, प्रसाद चढ़ाना, माला चढ़ाना, तिलक लगाना, 2-4 मिनट नाच कूद लेना, बस यही धर्म है। तुम परमात्मा को देख जाओगे। गीता में भी लिखा होता, हे अर्जुन, इतना ही धर्म है, इसी से तुम धार्मिक हो जाओगे। यही तो होता है सारा। यही तुम्हें बताते हैं तुम्हारे सारे धर्म गुरु। तुम्हारे सारे धार्मिक स्थलों में, धर्म के कार्यकलापों में बच्चा पैदा हो तो मंत्र पढ़ो, जन्मदिन हो तो मंत्र पढ़ो, विवाह हो तो मंत्र पढ़ो, बीमार हो जाने पे महामृत्युंजय मंत्र पढ़ो, शमशान पर, चिता पर लेटे हो उस वक्त भी मंत्र पढ़ो। तुम पढ़े रहो। बस ये सारे मंत्र तुम्हारे लिए तुम्हारे दूसरे धर्मगुरु पढ़ते रहे। अगर दूसरे के द्वारा इस प्रकार पढ़े गए मंत्रों का नाम ही धर्म है तो एक दिन ऐसा भी आएगा तुम्हारे ही जीवन में कि इस प्रकार के सभी ऐप तुम्हारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएंगे कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसके लिए एक जन्म के दिन, पहले दिन से ये मंत्र, अब बच्चा 2 दिन का हो गया ये मंत्र चलाओ, अब बच्चा 3 दिन का हो गया ये मंत्र चलाओ, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 50 वर्ष, उसके लिए प्रोग्राम बना दिया जाएगा और माँ बाप उसके लिए मोबाइल में सारे मंत्र चलाते रहेंगे। 10-12 वर्ष के होने के बाद वो स्वयं ही चलाने लग जाएगा और 50-70 वर्ष का बूढ़ा होने पर फिर उसके बच्चे उसके लिए उसी दिन के अनुसार मंत्र चला देंगे और अंत में चिता में भी उसके मोबाइल में चले हुए मंत्र से ही मोबाइल के साथ ही आहुति दे दी जाएगी। हो गया तुम्हारा धर्म, बन गए तुम धार्मिक। ये केवल हिंदू के ऊपर मत लेना, मुसलमान, इस्लाम, उसमें कुरान चला दी जाएगी, सिखों में कुछ और चला दिया जाएगा, ईसाइयों में कुछ और। सारे धर्मों में कहीं ना कहीं ऐसे उपाय, ऐसे मंत्र, ऐसे विधि विधान अवेलेबल हैं। फिर तुम मान लेना, जब तुम्हारे पोते पोतियां होंगी वो मान लेंगे कि तुम बड़े धार्मिक आदमी थे। पूरा जीवन मंत्रों के हिसाब से जीवन जीते रहे। पूरे जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब तुमने देवताओं के मंत्र ना सुने हो गई तुम्हारी जीवन लीला पूरी। हो गए तुम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और हो गए तुम धार्मिक। और फिर मिल गया तुम्हें परमात्मा और फिर मिल गए तुम्हें स्वर्ग, मुक्ति, वैकुंठ, सिद्धाश्रम, निर्वाण। और वो जो नाम जो स्वार्थवश तुम्हारे महात्माओं ने बनाए हुए हैं तुम्हारे लिए, काल्पनिक लोग, वो सभी तुम्हें मिल जाएंगे। फिर तुम्हें आवश्यकता ही क्या है परमात्माओं के दर्शन की? इन्हीं मंत्रों को मोबाइल में चलाते रहो, तुम धार्मिक हो गए? नहीं। और ना तो ये धर्म है और ना ही इस प्रकार, इस मंत्रों के प्रकार से, इन प्रार्थनाओं से, इन कुरानों से, इन पुराणों से, इन नमाजों से कभी भी तुम्हें उस परमात्मा का साक्षात्कार हो पाएगा। परमात्मा
धर्म, ये तो तुम्हारी आंतरिक अवस्था का नाम है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी के भी सामने परमात्मा को, धर्म को प्रकट नहीं कर सकता है। हाँ, वो दिखा सकता है, देखना तुम्हें ही पड़ेगा। और जो भी ये दावा करते हैं ना कि वो तुम्हें परमात्मा को दिखा सकते हैं, उसके साथ वो एक दंभ भरते हैं। मैंने भी सुना था, पहले कोई व्यक्ति मुझे मिला, वो कहता था हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, तुम्हें तत्क्षण ब्रह्मा जी के दर्शन हो जाते हैं। कैसी कैसी मूर्ताओं में तुम फंस गए। अगर कोई ये कहे कि वो तुम्हें परमात्मा को दिखा सकता है, भूल। तुम परमात्मा को देख सकते हो उसके साथ रहते हुए, देखना तुम्हें पड़ेगा। वो सामने प्रकट नहीं कर सकता, वो तुम्हें रास्ता दिखा सकता है। मैं कमरे के भीतर से परमात्मा को लाकर नहीं तुम्हें दिखा सकता, मैं तुम्हें वो मार्ग बता सकता हूँ कि तुम परमात्मा को नंगी आंखों से देख सको। परमात्मा को तुम्हारे साथ कोई मिला देगा, तुम्हारे लिए वो भगवान से विनती कर देगा, तुम्हें वैकुंठ में एंट्री करवा देगा, तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल देगा। कोरा झूठ, वो कोरा झूठ बोलते हैं, और इसी कारण वो झूठ इतना अधिक बोला गया, सभी बोल रहे हैं कि दुनिया उसे ही सत्य मानने लग गई। और इसी झूठ के कारण आज दुनिया भर के जो लोग हैं वो सारे के सारे धर्म को प्राप्त करने से चूक जाते हैं। बहुत पहले, आज से कई वर्ष पहले, जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, एक शहर का झूठ दूसरे शहर तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए कोई सरफिरा उस परमात्मा को जानने हेतु, उस धर्म को पाने हेतु निकल पड़ता था कि मैं उस धर्म को जान के रहूंगा। बुद्ध भी निकले, महावीर भी निकले, और उन्होंने जाना। लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है कि एक ही बात पूरी दुनिया में पहुंचने में 5 मिनट भी तो नहीं लगते। और यहां तुम इंडिया में झूठ फैलाओ तो शायद 2 मिनट भी नहीं लगते। कभी फैला के देख लो झूठ। आज फिर एक मूर्ति धरती में से प्रकट हुई, स्वयंभू। जैसे तुम्हारे महात्मा चने के ऊपर मूर्ति दबाकर आज तक करते आए हैं, और 2-4 चमत्कार कर दो उस मूर्ति के लिए, जिसने भी देखी उसे मुक्ति मिल गई। देखना पूरी दुनिया के लोग देखने आ जाएंगे। आज फिर मूर्ति ने दूध पिया। करोड़ों की जनसंख्या है, प्रशासन फेल हो जाएगा संभालने में, 5 मिनट में ही खबर पहुंच जाती है कि गणेश जी ने दूध पिया। याद है, तुम्हारे यहाँ भी पिया गया था। आज झूठ इतना अधिक फैला दिया गया कि हर कोई यही सोचता है, माला कर लो, घंटी बजा लो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजे गुरुद्वारे जाओ, हो गया धर्म। कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता कि वो धर्म क्या है जिसकी बात बुद्ध करते थे, जिसकी बात महावीर करते थे, मोहम्मद करते थे, नानक करते थे, जीसस करते थे। कोई हिम्मत ही नहीं करता। क्या हो गया था? कौन सा धर्म मिल गया था चैतन्य को कि वो जंगल में अकेले नाचने लग गए? कोई सोचता ही नहीं। क्या हो गया था नानक के साथ कि उनकी गिनती कभी 13 से आगे ही नहीं बढ़ी और बढ़ने को राजी नहीं थे? क्या हुआ क्या था नानक के साथ? लेकिन हर कोई धर्म के चिन्हों को ही पूजे जा रहा है, और वही एक धर्म बचा है तुम्हारे लिए कि धार्मिक चिन्हों को पूजे जाओ, धार्मिक पुस्तकों को पूजे जाओ। फिर इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो धार्मिक चिन्ह किसके हैं, हिंदू के हैं या इस्लाम के, मुस्लिम के, सिख के हैं या ईसाई के, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू अपने चिन्हों को मान्यता देने के लिए इस्लाम के चिन्हों को भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि अगर वह हिंदू यह ना कहे कि मुस्लिम के चिन्ह भी सही, तो मुस्लिम भी हिंदू के चिन्ह को गलत कहेगा।
हिंदू कहता है जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरे चिन्ह है वो बिल्कुल ठीक, इस्लाम के भी ठीक, सिख के भी ठीक, ईसाई के भी ठीक, और मुस्लिम भी यही करता है। वो कह देगा कि हिंदू के चिन्ह भी ठीक। दोनों आपस में तालमेल बनाए चले जा रहे हैं, लेकिन भूल गए वो धर्म जो नानक ने पाया था, वो धर्म जो बुद्ध ने पाया था, वो धर्म जो महावीर ने पाया था। सभी एक दूसरे के चिन्हों को स्वीकार करके धार्मिक हो जाने की बात कर देते हैं। नहीं, ऐसे तो परमात्मा के दर्शन तुम्हें कभी भी नहीं होंगे जब तक तुम इन्हीं उलझनों में उलझे रहोगे। लेकिन मुझे यह भी नहीं समझ आता कि तुम दर्शन करके करोगे क्या? परमात्मा के दर्शन करके क्या पाओगे? तुम्हारा क्या काम अड़ गया है जो दर्शन बगैर पूरा नहीं होता? क्या तुम्हें परमात्मा के दर्शन होने से वो काम पूरा हो जाएगा? और क्या परमात्मा के दर्शन होने से तुम धार्मिक हो जाओगे? अगर ऐसा ही होता तो कृष्ण के दर्शन से तुम धार्मिक हो गए होते। कृष्ण भी तो आए थे। बुद्ध के दर्शन से तुम धार्मिक हो गए होते। महावीर के दर्शन से, नानक के दर्शन से तुम धार्मिक हो गए होते। सभी तो आए थे बुद्ध पुरुष इस धरा पर, उनके भी तो दर्शन किए थे तुमने। तो क्या तुम धार्मिक हो गए? क्या समाज धार्मिक हो गया? जब कृष्ण आए तो क्या सारे लोग धार्मिक हो गए थे? जब बुद्ध आए तो क्या धार्मिक हो गए थे? नानक के होते हुए क्या पूरा समाज धार्मिक हो गया था? कुछ तो धार्मिक हुए थे बस, केवल कुछ। अगर सभी हो गए होते तो तुम उन्हें पत्थर नहीं मारते, तुम उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाते। मेरे देखे दर्शन से धार्मिकता का कोई भी लेना देना नहीं है। धार्मिक तो तुम तभी होगे जब तुम जागोगे, जब तुम आंख खोलोगे। और बाहर की आंख नहीं, बाहर की आंख तो तुमने कभी की खोल रखी है। भीतर की आंख, जो दृष्टि तुम्हारी बाहर की ओर है, उस दृष्टि को तुम भीतर की ओर मोड़ दो। धर्म बाहर से नहीं, धर्म भीतर से पाया जाता है। एकमात्र जागरण ही धर्म है, और धर्म के अलावा कोई भी ऐसा साधन नहीं है, कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। धर्म हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, जागरण का धर्म। अन्यथा ना मंत्र, ना तंत्र, ना यंत्र, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गिरजे, ना गुरुद्वारे, ना ग्रंथ, ना कुरान, ना पुराण, केवल तुम्हारा जागरण। ये सब सत्य हैं, लेकिन किसके लिए सत्य हैं? जागे हुए व्यक्ति के लिए। सोए हुए के लिए कुछ भी सत्य नहीं है। ये सोए हुए के लिए सभी झूठ, तुम्हारे लिए ये पूरे पूरे झूठ। सोए हुए व्यक्ति ने स्वप्न देखा कि वो राजा बन गया, तो क्या वह राजा बन गया? उठेगा तो भिखारी ही। राजा तो एक स्वप्न था। तुम गीता तुमने हाथ में ले ली, तुम धार्मिक हो गए। कुरान तुमने हाथ में ले ली, तुम धार्मिक हो गए। ये तो स्वप्न था, तुम तो सोए हुए हो। तुम्हारा रात को राजा होने का स्वप्न देखना, तुम्हारा सोए सोए हिंदू होने का स्वप्न देखना, मुस्लिम होने का स्वप्न देखना, सिख ईसाई होने का स्वप्न देखना, सारा तो मूर्छा में है, सारा तो निद्रा में चले जा रहा है। लेकिन जिस क्षण तुमने आँख खोल ली, जिस क्षण तुम उठ गए, उस क्षण तुम्हें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होना पड़ेगा। सामने परमात्मा होगा, सामने खुदा होगा, और तुम बैठे होगे बस। और वही धार्मिक है, वही होना धार्मिक है। उसके अलावा कुछ भी तो होना धार्मिक नहीं है। तुमने प्रश्न आज हमारा आरंभ हुआ था, परमात्मा को कैसे देखेंगे? आँख खोलकर जागरण के द्वारा परमात्मा को देखा जाता है। शास्त्र रट कर नहीं, शास्त्रों की पूजा कर कर नहीं, धार्मिक चिन्हों की आरतियां उतार कर नहीं।
धार्मिक, जब कृष्ण आए, कृष्ण ने जब धर्म पाया, कृष्ण ने जब धर्म सिखाया, कुछ और धर्म था। तुम उस जागरण को भूल गए, कृष्ण के द्वारा समझाए गए उस समर्पण को भूल गए, गीता की आरती उतारने लग गए। मोहम्मद ने तुम्हें सिखाया कि वो परवरदिगार, वो अल्लाह सब पे रहमत करता है, तुम उस अल्लाह को भूल गए, तुम इस्लाम को धारण कर कर बैठ गए। नानक को हुक्म ही दिखाई दिया, तुम्हें आज तक दिखाई नहीं दिया। कबीर को हरि दिखाई दिया, तुम्हें आज तक दिखाई नहीं दिया, क्योंकि तुमने चिन्हों को पकड़ लिया, तुमने पुस्तकों को पकड़ लिया और पुस्तकों की आरतियां उतारने को ही धर्म मान लिया। अपने को हिंदू होना ही धार्मिक समझ लिया, अपने को मुसलमान होना ही धार्मिक समझ लिया। कैसे देखोगे परमात्मा को? परमात्मा को देखने के लिए तुम्हें अपनी इन पुरानी सारी धारणाओं को गिराना पड़ता है। जब इन पुरानी धारणाओं को, भूत की जितनी विचारधाराएं, जितनी धारणाएं हैं, इनको गिराओगे और भविष्य के सारे स्वप्नों को तिरोहित करोगे, तो जो बचेगा वहाँ वो तुम हो, और उस समय वहाँ परमात्मा ही होगा, उस समय वहाँ अल्लाह ही होगा। अन्यथा सोए सोए तुम गीता पकड़ो चाहे कुरान, वो किसी काम नहीं है। तुम स्वप्न में राजा बने हो। नींद खुलेगी, सुबह उठोगे, तुम जैसे थे वैसे ही, कोई राजा नहीं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।